देखिए नालायक औलाद यही होती है जो पुरखे बाप बना गया होता ना उसको बेचता ही है। मैं कह नया कुछ बनाओ ना। अरे भाई ये तो बताइए बनाया क्या था? मैं आपको बताता हूँ, ये जो पहले एक घर बनाने के लिए लेबर लाते थे उसे 300 रुपए देते थे, आज वो लेबर 700 रुपए ले रही है, तो सिलेंडर 400 लेबर बढ़ गई। गब्बर सिंह ने चुटकुला क्या सुना? तुम कितने थे और वे कितने थे, साले फिर भी हार के चले। मोदी जीतेगा। मेरे 2 करोड़ का सूट पहन के आदमी गरीब हो तो क्या कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जब डिग्री मार दे तो उसमें चालान क्यों होना चाहिए। अब गुजरात में क्यों कर रहे हैं, यहाँ किस कर दिए होते भाई, असली डिग्री दिखा देते उनका। अच्छा चलो डिग्री की बात आप कर रहे हैं, ये बताइए देश तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। कहाँ दिक्कत आ रही है? वही रुका हुआ है, देश वहीं रुका हुआ है। कहाँ पे रुका हुआ है? जहाँ कांग्रेस छोड़ के गई थी, जहाँ कांग्रेस छोड़ के गई। बड़े ना इनकी नजरों में मैं ये कह रहा हूँ ना। देखिए एक फोटो खींच रखी है इन्होंने, उस समय की एक फोटो अगर ये इन्होंने हटाकर देखेंगे तो इनकी नजरों में डेवलपमेंट दिखेगा। सवाल ले लेते, सवाल मेरे भाई सवाल। इन्होंने उस समय की फोटो खींच रखी है, उसे देखते रहते हैं तो इनकी वजह से वहीं रुका हुआ है। आप बताइए मेरे भाई ये बताइए एक मिनट। अच्छा ये बताइए विकास कहाँ रुका हुआ है, किस एक मिनट किस सेक्टर? मैं बता रहा हूँ भाई विकास तो यही है ना। मैं कह रहा हूँ मोदी जी बेच क्या रहे हैं, जो कांग्रेस से बनाए थे वही नहीं बेच रहे हैं, जो बेच रहे हैं कहाँ से कमा रहे हैं। देखिए रैपिड रेल कांग्रेस मोदी ने बनाई है, पास हो गया था ये बिल 2009 में। मोदी ने बनाई है क्या? रैपिड के मोदी ने बनाई है। मैं ये कह रहा हूँ एयरपोर्ट किसने बनाया था, LIC किसने स्थापना की थी, RBI CBI इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं किसने की थी। कितने मेडिकल कॉलेज थे 2024 में? 2014 में कितने मेडिकल कॉलेज थे? 14 से कितने बने? 317 मेरी अपनी सुन तो लो। 374 कॉलेज थे उस समय, आज 713 कॉलेज हैं। गूगल खोल के देखिए, गूगल गलत नहीं बताएगा। बिहार का एम्स जो बोले थे, बिहार का एम्स बन के तैयार है। मोदी जी बोले बिहार में एम्स बना, तैयार है? बताइए बिहार का एम्स बना बिहार से हैं? हम पूछ रहे हैं। नहीं अरे सर जो संसद प्रतिनिधित्व करता है प्रधानमंत्री तो पूरा देश को करता है ना। अच्छा ये बताइए नीतीश कुमार कह रहे बिहार में बाहर बा नीतीश कुमार बा। अरे बिहार में बाढ़ भी है बहार भी है, सब कुछ है। बाढ़ है या बाहर है? बाढ़ भी है बहार भी है, दोनों चल रहा है वहाँ पे। हाँ कह रहे हैं नीतीश कुमार सही रहेंगे प्रधानमंत्री। हम ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा बिहार में एम्स बना है, जब पत्रकार करने गए तो वहाँ समतल है, कुछ भी नहीं है, एक फ्लोर भी नहीं बना हुआ है, बुनियाद तक नहीं पड़ी हुई है। एम्स कहाँ है बताइए? वो देख रहे होंगे चश्मे से, उनको लग रहा है एम्स बना है। पूछ लिए एम्स बना है कि नहीं, पहले बताइए बिहार में एम्स बना है? मोदी जी 2014 से पहले क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे इनको बताइए। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ आप देखिए नालायक औलाद यही होती है जो पुरखे बाप बना गया होता ना उसको बेचता ही है। मैं कह रहा हूँ नया कुछ बनाओ ना। अरे भाई ये तो बताइए बनाया क्या था? सर मैं कह रहा हूँ LIC किसने सब कुछ बताएंगे। एयरपोर्ट किसने दिया था, एयरपोर्ट किसने बनाया था, एयरपोर्ट क्यों बच रहे हैं मेरे बताओ। जब ये निजी संस्थाओं में चली जाएगी तो मनमानी पर्चा से पांच ऐसे काम बताइए जो कांग्रेस ने किए हो 60 सालों में। 70 की बात है लेकिन बीच में भाजपा भी रही है कुछ दिन, तो 60 ही लगा लेते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ ना जो भी राशन देने की बात कर रहे हैं ना। अरे राशन की नहीं 5 काम बताइए। भाई RBI हो गई, 5 हो गई, जितनी भी मतलब CBI, हाँ RBI CBI जितनी बड़ी संस्थाएं हैं कांग्रेस के जमाने में थे। और जैसे मैं कह रहा हूँ JNU हो गया, चाहे जो भी जितनी बड़ी जितने बड़े महाविश्वविद्यालय कांग्रेस के जमाने के हुए हैं, जितने भी विश्वविद्यालय किसके जमाने के हुए हैं, उसी ने दिए ना। बिल्कुल आप इतने से बड़े, मैं कह रहा हूँ इतने बड़े से लेकर इतने बड़े तक हुए ना कांग्रेस की देना भाई। और क्या वो कांग्रेस ने बढ़िया। मैं ये कह रहा हूँ ना अगर 70 साल कांग्रेस जीत रही थी तो सबके बाप दादा उन्हीं को देते रहते, तभी तो जीत रही थी। एक उज्ज्वला योजना की बात हो रही है, उसका एक आंकड़ा आता है। जब हमने सवाल पूछा वहाँ के मंत्री जो है उनसे पूछा तो उन्होंने एक आंकड़ा दिया। अब ये बताइए अगर कांग्रेस की बात कर, एक मिनट सुनिए, कांग्रेस की बात कर ले, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस की बात कर ले तो उसमें ये आंकड़ा सुनिए आप, उसमें अगर बात कर ले कांग्रेस की सरकार में तो कांग्रेस ने 60 सालों में 14.5 करोड़ लोगों को अगर बात करें सिलेंडर दिया। लेकिन 2014 के बाद 9 सालों में अगर ये आंकड़े की बात करें उज्ज्वला योजना के तहत नरेंद्र मोदी ने 18.5 करोड़ लोगों को सिलेंडर दिया। उसी का दे रहा हूँ। लूटा कितना है? कांग्रेस 300 का देती थी, आप 900 का देते थे। वो 300 का देते थे, ये 900 का देते थे। लूटा दिए। पेट्रोल आराम से है, अग्रेसिव नहीं। क्या नाम हुआ? अमन खान। पेट्रोल 100 रुपए कर दिया था, कितने रुपए बढ़ा है? पहले 60-65 था, अब 2 रुपए घटाकर कौन से तीर मार लिए। और आप कह रहे हैं 2014 के बाद कितने कनेक्शन दिया, गैस कनेक्शन कितने दिए? 12.5 करोड़। अब करोड़ है कितने का? कितने का सिलेंडर? उज्ज्वला योजना में सब्सिडी है अलग अलग।
बताता हूँ, ये जो पहले एक घर बनाने के लिए लेबर लाते थे उसे 300 रुपए देते थे, आज वो लेबर 700 रुपए ले रही है, तो सिलेंडर 400 लेबर बढ़ गई। अच्छा इधर आइए ये बताइए कि एक मिनट, केंद्र से आता है ये पूरा बिल पास होता है, बाहर से जो आता है तेल, ये बताइए कि कौन सी सरकार ऐसी है जो कम दामों में दे रही है? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, कितने में मिल रहा है तेल, पेट्रोल कितने में मिल रहा है? 100 रुपए लीटर है शायद, 100 रुपए लीटर, 96.58 98 मान लीजिए आप। और अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कितने का है बताइए? राजस्थान गए, 109 रुपए का है, मैंने भरवाया है। राजस्थान गया नहीं ना, वहाँ पे क्यों नहीं कम हो रहा है? मैं गया नहीं राजस्थान। जो मैं बता रहा हूँ, पेट्रोल का जो दाम है वो सेंटर कंट्रोल करती है, स्टेट कितना करेगी? अच्छा, प्रदेश के हाथ में कुछ नहीं होता? नहीं, प्रदेश के हाथ में फ्लैट हुआ होता है, प्रदेश के हाथ में कुछ नहीं होता? बिल्कुल होता है, तो अपने हिसाब से घटाएगी। हम ये तो नहीं ले रहे, मैं तो कह रहा हूँ इकोनॉमी पे आप क्वेश्चन ले लो आप। तब बताइए दोबारा। मैं ये कह रहा था कि जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी और मनमोहन सिंह ने सत्ता छोड़ी थी, तो इस देश पर 55 लाख करोड़ का फॉरेन डेब्ट था। आज वो फॉरेन डेब्ट बढ़कर 1,65,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो सीधा 3 गुना है। मेरा साधारण भाषा में ये कहना है कि 2011 में अगर इस बच्चे पे प्रति व्यक्ति 5,000 का कर्ज था, तो आज इस पर 15,000 का कर्ज है। जब पूरा कर्ज देश ओट रहा है, पूरा कर्जे में है देश, विदेशी कर्जे में है हम लोग, इस चीज़ को कोई नहीं समझ रहा, लेकिन विकास हो रहा है। विकास है कहाँ? तो ये जो 3 गुना फॉरेन डेब्ट आया है, ये पैसा कहाँ गया? पहली इन्होंने जो नोटबंदी की, नोटबंदी पे अगर राहुल गांधी दूरदर्शी नहीं होते तो उन्होंने कहा कि सुनामी आने वाली है। और नोटबंदी के बाद इस देश का 40% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो डंप हो गया, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन इनसे आप पूछो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फॉरेन डेब्ट, इनको नहीं पता। ये तो युवा हैं, इनको अभी पढ़ रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, इस भाई की कितनी उम्र है? 18 साल, 20 साल? अगले 5 साल तक ये नौकरी पाएगा, 5 साल बाद इसकी नौकरी के बाद। ये बताइए, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। नहीं, आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी? नहीं, सुनिए, ये बिल्कुल गलत है। सुनिए, इनके बस्ते में बैठा वो देखा, आम आदमी पार्टी के हैं। मेरी बात सुनिए, अगर मैं आम आदमी पार्टी का होता तो मैंने केजरीवाल जी का नाम लिया होता, मनीष सिसोदिया का नाम लिया होता। मैं सिर्फ एक सुनिए, हमारे यहाँ की एक मैडम, सुनिए, हमारे यहाँ की एक मैडम लड़ी थी। ये कह रहे हैं इतना कर्जा जो बढ़ रहा है, 3 गुना हो गया है, उस पर जवाब दीजिए भाई साहब, क्यों बढ़ रहा है? देख ले हम कितने कर्जे में हुए हैं। हम विश्व में आराम से भाई साहब ने जो कहा कि हम कर्ज में बहुत ज़्यादा डूबते जा रहे हैं, तो आप विश्व में देख लीजिए हमारे पास कितना फॉरेन डेब्ट है और कितना नहीं है। और हम हमारे जो कंट्री के अंदर जो महंगाई का स्तर भी है, सब ऑल ओवर इंडिया से भी हमारे उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई का स्तर बहुत कम है। और जो हंसने वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सर्च करो, आप सर्च करके बोलो, आपको पता नहीं है ना, इसलिए हंस रहे हो। ये हकीकत बात है। तो आपके हिसाब से कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है देश? मैं कह रहा हूँ, नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, हंगर इंडेक्स में, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। हंगर इंडेक्स में आज की डेट में हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से नीचे आ गए हैं। जो हमारे देश में भुखमरी है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज़्यादा है। आप पत्रकार हैं, आप दुनिया भर की रिपोर्ट न्यूज पढ़ते हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दीजिएगा मैं गलत कह रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं कि हंगर इंडेक्स में अगर देखा जाए तो किससे कम बता रहे थे आप? बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे हम लोग, पाकिस्तान से भी नीचे, बिल्कुल नीचे हंगर इंडेक्स। आप उनकी हालत भी तो देख लीजिए, आटे के लिए तरस रहे हैं, आटे के लिए वो लोग तरस रहे हैं, ये लोग उनसे कंपेयर कर रहे हैं। और हम लोग भी देखा गया था भाई, उसकी बात मत करो। बोलने दीजिए भाई, आऊंगा मैं आपके पास आराम से। तो वो लोग इस समय जो वर्तमान की स्थिति है, वो श्रीलंका देख लीजिए, आपका ये पाकिस्तान देख लीजिए, आटे तक के लिए भी तरस रहे हैं। क्यों? जो कि वहाँ की क्योंकि तो भाई साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी नीचे है। हाँ, वही कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए आप पाकिस्तान से नीचे हो? अगर वो उनकी रणनीति इतनी अच्छी, आंसर दो, आंसर। पाकिस्तान से नीचे हो? ये भाई साहब कह रहे हैं। हाँ बताइए। उनकी रणनीति हंगर इंडेक्स देखो जो गवर्नमेंट ने जारी किया है, ठीक है। बांग्लादेश से मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग पीछे हैं, जो बनाते हैं ना चीजें मैन्युफैक्चरिंग में, बांग्लादेश से पीछे है। आप उनकी रणनीति देख, एशिया में 5 अगर उनकी रणनीति, हंगर इंडेक्स में अगर देखें तो पाकिस्तान से नीचे है, बिल्कुल नीचे है भाई साहब। नीचे है भाई साहब। अगर उनकी ये नीचे है ना, हम नीचे नहीं है, ये नीचे है। खाली यही नीचे है। इनकी सोच उस समय नीचे है और वैसे ऐसा। देश की बात कर रहे हैं। देश की तो हमें और मोदी जी को पता, हम कहाँ हैं, ये पर नीचे है। और ये यूथ इस बार 24 के इलेक्शन में बता देगा, इस बार 24 के इलेक्शन में यूथ बता देगा कि भाजपा की तीसरी बार सरकार केंद्र में बन रही है। मास्टर्स कर रहे हैं,
नौकरी नहीं मिली है। मेरा भाई ABS गाजियाबाद में पढ़ता है, आप जाके वहाँ पता कर लेते हैं। भाई 2-3 साल मैंने ये नहीं कहा कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। आई एम स्टडिंग राइट नाउ, आई एम नॉट, मैं फ्री नहीं हो गया हूँ। मास्टर डिग्री पढ़ के मैं घर पे नहीं बैठा। मैं ये नहीं बोल रहा, हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट आ रही है और जब हमारा 3rd सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा और हम भाई को मिल लेंगे इसी चौराहे पे और हम दिखा देंगे ऑफर लेटर के साथ। मैं तो कह रहा हूँ ना। अच्छा ये बताइए, वो कह रहे हैं कि नौकरियां योग्यताओं के हिसाब से मिलती है, योग्यता जिसकी अच्छी होगी उसके हिसाब। ठीक है, ABS में पढ़ने वाले अनपढ़ तो है नहीं। यही छोटा भाई मेरा ABS पढ़ता है, उससे 4 साल पढ़े हुए जो बच्चे हैं अभी भी कॉलेज पढ़े हुए, उनको प्लेसमेंट नहीं हुआ। मेरे भाई अभी भी प्लेसमेंट नहीं हुआ है। कौन से कॉलेज से हैं? ABS गाजियाबाद। हाँ, ABS में पढ़ता है। तो ये बताइए, एक मिनट इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ABS कॉलेज इंजीनियरिंग कोई वैल्यू नहीं है जो भैया बोल रहे हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट कितने पढ़े लिखे हैं? मैं अनपढ़ हूँ। हाँ, मगर ये बताइए मुझे, जो भैया ने बोला ABS कॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। ABS कॉलेज कौन कह रहा वैल्यू नहीं है? भैया ने बोला। इन्हें कब कहा वैल्यू नहीं है? आप अपनी बात बना रहे हैं, उन्होंने कब बोला वैल्यू नहीं? चेक कर लीजिए, चेक करो, अभी कर लो। हमने नहीं बोला। अरे मैं सब सुन रहा हूँ, मैं आपकी भी सुन रहा हूँ, इनकी भी सुन रहा हूँ। इन्होंने कहा कि ABS से जो पास आउट है उनको जॉब नहीं मिल रही है। इन्होंने ये सवाल रखा, इन्होंने ये थोड़ा ही कहा ABS की वैल्यू ही नहीं है। आपने कहा ये चीज? अरे बोला न्यूज में आप देख सकते हैं, हमने नहीं बोला। चेक कर लेंगे। और जब रही बात प्लेसमेंट की, ये कॉलेज का प्रशासन चेक करेगा कि क्यों नहीं हो रही, क्या है, और अंदर की जो कमियां है वो उन्हें इंप्रूव करेगा। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, बस बुद्धि में थोड़ा जोर देने की आवश्यकता है और कुछ नहीं है। असलियत का मुद्दा नहीं है, रोजगार। हाँ, 2 करोड़ एक मिनट ये हाँ हूँ मत करिए यहाँ पे। एक मिनट कोई नहीं सुनेगा। आराम से बात करेंगे। बिल्कुल मेरा सवाल इनसे है। सर 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट रुकिए। 2 करोड़ नौकरियों का मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार, अरे रुकिए भाई साहब, 2 करोड़ रोजगारों की बात कही थी। कितना रोजगार लोगों को मिल पाया? भाई मेरी सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कितनी बाहर से कंपनियां आके सरकार की बात करो ना। गब्बर सिंह ने सुनाया नहीं था चुटकुला, गब्बर सिंह ने चुटकुला। क्या सुना? तुम कितने थे और वे कितने थे, साले फिर भी हार के चले आए। मोदी जीतेगा। वो गठबंधन वाले हार रहे हैं क्या? राहुल तो साला अरे यार, ये बताइए मुझे, जिस तरीके से अगर हम बात करें, रोजगार की बात कर रहे हैं, आप बता सकते हैं रोजगार, 2 करोड़ रोजगार की बात? देखिए, आपने जो कहा कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो में बोला है, ऐसा उन्होंने ऑफिशियली कहीं बोला नहीं है। जो विपक्ष है पूरा एडिटिंग कर करके उन्होंने ही हाईलाइट करा था 14 के इलेक्शन में कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसे तो फिर राहुल गांधी ने भी एडिट कर दिया होगा उनका लीटर वाला बात। आप मेरे को मैनिफेस्टो दिखा दीजिए कहाँ पर बीजेपी ने लिखा है 2 करोड़, तो आप दिखा दीजिए अगर आपके पास एविडेंस है तो। ऐसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में नहीं बोला है सर। जो बात 1 रुपया पैसा पर यूनिट बिजली देने के लिए भी कहे हैं, 2 करोड़ हर साल वो रोजगार देने के लिए भी कहे हैं। मैनिफेस्टो चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ।